यूट्यूब चैनल से आज हम आपसे मुखातिब हैं और आज भी हम एमडी कैट और मेडिकल के एडमिशन के सिलसिले में आप लोगों के साथ बात करेंगे और ख़ास तौर पे इंग्लिश में जो है वो 9 सवाल आएंगे और उसमें 3 जो है वो अहम बातें हैं। एक तो है थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन या एक पैराग्राफ जो है होगा, उसमें के नीचे कुछ सवाल जो हैं वो आ सकते हैं। और दूसरा रिकॉल के बहुत सवाल आएंगे, मीन्स आपकी मेमोरी को ज़्यादा टेस्ट किया जाएगा और मेमोरी को बेहतर करने के लिए आपके पास जो है वो कुछ तो न्यूट्रिशनल हैं, कुछ लाइफ स्टाइल मेथड्स हैं और कुछ आपको रिवीजन या रिपीटेशन या प्रैक्टिस के मेथड हैं। इसका मतलब है जितनी बार भी आप किसी चीज़ को रिपीट करते हैं तो ब्रेन में एक हिप्पोकैम्पस एरिया है जो नए नए कनेक्शन और नए नए, जिसको NLP भी कहा जा रहा है, न्यूरो लिंग्विस्टिक न्यूरो प्लास्टिसिटी, NLP कहा जा रहा है उसको। उससे वो ब्रेन जो है वो अपने चीज़ों को रिमेंबर करता है और उसके अपने एक न्यूरॉन की एक फिजियोलॉजी है, उसको आपको समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें ख़ास तौर पे पंक्चुएशन को भी, जिसमें कामा है, सेमी कोलोन है, फुल स्टॉप है, डैश है, ब्रैकेट्स हैं, ये सारे आपको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करने हैं ये भी इस सिलेबस का हिस्सा है, तो उसको आप ज़रूर देख लें। फिर ए पार्ट्स ऑफ स्पीच में ख़ास तौर पे उन्होंने जो है वो ट्रांजिटिव डिवाइस का लफ्ज़ यूज़ किया है। इसका मतलब ज़्यादातर कंजक्शन है, जो जुमलों को जोड़ने वाले हैं, जिस तरह एंड है या और कुछ लफ्ज़ हैं, वो आप किस तरह से दो जुमलों को जोड़ते हैं उस सिलसिले में वहाँ पे बात की जा रही है। उसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो ग्रामर का हिस्सा है, वो भी इसमें आ रहा है और ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो आपके ग्रामर से रिलेटेड हैं और उसके अलावा जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको खुद ख़ास तौर पे जो 8वीं में, 9th में, फर्स्ट ईयर में, इंटर में जो पढ़ाई जा रही हैं उनको आप रिवाइज़ जो है वो कर सकते हैं और ये चीज़ें आप वीडियो में भी देख सकते हैं। बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं वो इंग्लिश सेक्शन को ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस पर आप जो है वो देख सकते हैं। फिर कुछ जो है वो उसमें वर्ब और नाउन की एग्रीमेंट के सिलसिले में भी आपको कुछ पूछा जाएगा, तो उसको भी आप ज़रूर जो है वो देख लें। इसके अलावा ये 180 की जो क्वेश्चंस आएंगे, इसके लिए PMDC ने अपनी बैंक बनाई है और उसके अलावा जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है उसको ये इख्तियार होगा कि उसी बैंक से चीज़ों को जो है वो देख के और आपने बनाया। लेकिन मुझे ये लगता है कि PMDC वही गलती कर रही है कि जो एक नेशनल लेवल का करिकुलम ला रही है, लेकिन लोकल लेवल पे कॉलेजेस की ऑटोनॉमी की, यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी की और टेस्ट की क्वालिटी जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें वो दोबारा 1 साल लग जाएगा, सीटें खाली रहेंगी, फ़ीसें जो हैं वो पहले इतनी बढ़ी हुई हैं, बच्चे डिस्करेज हैं और ये जो टेस्ट है ये उनको और धकेल रही है और बोर्डों की जो परसेंटेज है उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, ना उनकी क्वालिटी पे हो रहा है, ना उनकी जो परसेंटेज है जिसको उन्होंने 50% पे रखा हुआ है, 10% मैट्रिक पे और 40% इंटर पे, इसको वो 60 और 70 तक ले जाएं और MD कैट की जो है वो परसेंटेज को या पोर्शन को कम करें। और इसी तरह से आगा खान अपनी टेस्ट ले रही है, वो इंटरनेशनल सेंटर बना रही है। इसी तरह से PMDC के भी इंटरनेशनल सेंटर्स होते हैं, तो वहाँ पे जो कॉलेजेस हैं उनके साथ वो मिलके MOU साइन करके वहाँ पे जो टेस्टें होती हैं उधर के ही बच्चों को पाकिस्तान में आने के बजाय वहाँ के कॉलेजेस में दाखिला दिलाने में रोल प्ले करे और कुछ जो है वो कॉलेजेस की सीटें जो है रेसिप्रोकल, जिस तरह सेंट्रल एशिया है, मिडिल ईस्ट है या मुस्लिम कंट्रीज़ हैं
और दूसरी ईरान और इसराइल की जंग की वजह से सारी दुनिया का ध्यान जो है अब मेडिकल से चला जा रहा है, और जो इमरजेंसी और वहाँ जो डॉक्टरों के हालात हैं, और फिर अहमदाबाद में भी जो हादसा हुआ है उसमें एक डॉक्टर की फैमिली की पूरी हादसे में ख़त्म होना, और वही जहाज़ जो है वो डॉक्टरों के हॉस्टल पे गिरा है, हॉस्पिटल पे गिरा है। ख़ुद इसने जो है वो मेडिकल एजुकेशन को और डॉक्टरों को जो है कल परसों भी मैं देख रहा था कि न सिर्फ वहाँ पे लेकिन लोकली भी डॉक्टरों पे FIRs हो रही हैं, उन पे जो है जो मॉब्स हैं वो अटैक होते हैं, पोलियो के वर्कर जो हैं उनके साथ जो उनको गोलियां लग रही हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है एक आइडियल नहीं है। हमने वही अमेरिका और वेस्ट की जहाँ पे 80-90% जो है लिटरेसी है, हमारे पास तो 60% भी नहीं है। उनकी इनकम जो है वो 15,000 12,000 डॉलर्स है, कम से कम 3,000 है। हमारी तो 1200 और 1500 US डॉलर्स भी नहीं है, और 40% लोग जो हैं वो पॉवर्टी से नीचे चल रहे हैं। फिर यहाँ हमारे पास फ्लड आ रहे हैं, तूफ़ान आ रहे हैं। पहले ही जो 2022 की फ्लड थी उसका नुकसान जो है वो उसमें तकरीबन 3 करोड़ लोग जो हैं वो रोडों पे आ गए थे। तो इस हालात में आप आइडियल ना बने, और PMDC को चाहिए कि लोकल टेस्ट करने की इजाज़त दे, और ये टेस्ट जो है जल्दी से जल्दी वही इदारे करें। PMDC सिर्फ मॉनिटर करे और उनकी ऑटोनॉमी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। डॉक्टर हुसैन बुश कोलाची यूट्यूब चैनल से आज इतने काफ़ी। अब एक जो है वो प्रैक्टिस की जो है इंडिया के एक बहुत बड़े जो मेमोरी के किंग माने जाते हैं, वो कहता है कि आप जो 4 घंटे पढ़ें उसको फिर आप 40 मिनट रिवाइज़ करें पहले दिन, दूसरे दिन आप उसको 15 मिनट करें, और तीसरे दिन 10 मिनट करें। तो इस तरह से 3 रिवीजन जो है वो आप लाजमी करें। उम्मीद है कि अब MCQ की प्रैक्टिस जो है वो आज से जारी रखें, पुराने पेपरों को सामने रखें। डॉक्टर हुसैन बुश कोलाची यूट्यूब चैनल उम्मीद है कि आपको नई नई मालूमात जो है वो देगा। आज की वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। गर्मी के मौसम में आप अपनी सेहत का और गर्मी से बचने का और अपने आप को रिहाइड्रेट करने का और जंक फूड से बचने का कोशिश करें। गीले कपड़े पहने, और 8 घंटे की आराम अगर आपने नहीं किया और आप फियर में, टेंशन में, बर्न आउट का शिकार होगे तो आप कभी भी बड़ी अचीवमेंट जो है वो नहीं कर सकोगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है। गुड लक।